नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और सीधा ही हम हथेली का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, वर्तमान समय में आपकी जो हृदय की लकीर है वो बड़ी महत्व रखने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ से निकल करके और सीधा सीधा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इस रेखा पर इस उंगली का जो जड़ वाला भाग है मानी ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये जुपिटर का माउंट है और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं और इनका प्रभाव इस हृदय की लकीर पर पड़ रहा है। दूसरा, ये हमारी मिडिल फिंगर है और इसका जो जड़ वाला भाग है उसको हम कहते हैं शनि का पर्वत, मतलब ये भाग्य स्थान है। तो इन दोनों का प्रभाव इस रेखा पर वर्तमान समय में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जब इस हृदय की रेखा पर इन दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ता है न, बलाबल आ जाता है न, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आप अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस रेखा पर गुरु का बल आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का भी बल आ रहा है, प्रभाव आ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करने पड़े, कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़ेगा हो जाए वो आप करेंगे। दूसरी चीज देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। इस मस्तिष्क की लकीर को सबसे दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण लकीर मानी गई है। ये परिचायक है बुद्धि की, विवेक की और किसी व्यक्ति के जीवन काल में कितना महत्व है ये सभी जानते हैं। किसी व्यक्ति की अगर लंबी आयु हो लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो वो लंबी आयु भी किसी काम की नहीं है। घर में कितना भी सुख हो, संपदा हो, भाग्य की लकीर हो, सब कुछ पड़ा हो, लेकिन अगर विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो ये सारी चीज़ें बिना काम की है, धरी की धरी रह जाती हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा अपने उद्गम स्थान से इस तरह से निकल करके ऐसी आती हुई और ऊर्ध्व चंद्र पे जो है ये ख़त्म हो रही है। ठीक है ना। ये लोग विवेकवान होते हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं, या आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ये लोग होते ही होते हैं। यही चीज़ आपके सामने है। दूसरा, ये यहाँ से जो है निकल करके और हृदय की लकीर पर भी समाहित हो रही है। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल सही तरीके से देखने की कोशिश करें। हृदय की लकीर पे समाहित हो रही, हृदय की लकीर नहीं इसमें समाहित हो रही है, ये हृदय की लकीर पर समाहित हो रही है। ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ये खुद भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन अपने काम निकालने के लिए दूसरे को अपने पक्ष में कर लेते हैं। ये है इनकी मस्तिष्क रेखा का प्रभाव। और मैं अगर कहूँ
एक विलक्षण मस्तिष्क की रेखा है आपकी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत कम लोगों के हृदय में, हथेली में ऐसी माइंड लाइन, ऐसी ब्रेन की रेखा होती है। और ये अगर इस तरह से चली जाए तो बुद्ध का भी प्रभाव आ जाता है। व्यक्ति का माइंड हर काम में बिजनेस को देखता है, मानी व्यापारिक गुणों से ज़्यादा ओतप्रोत ऐसे लोगों का मन मस्तिष्क होता है। बहुत अच्छी जो है यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और है, देखिएगा, इनका बायां हाथ में दिखा नहीं रहा हूँ, पर उसकी स्थिति भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपकी जीवन की रेखा है, ये इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है और सीधे पीछे की ओर जा रही है। और जीवन रेखा धनुषाकार है। और जब हमारी हथेली में धनुषाकार जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन काल में निरंतर उन्नति करता है और कहीं ना कहीं परिवार के प्रति समर्पण की भाव रखता है। मानी केयरफुल ज़्यादा रहता है, परिवार के प्रति बड़ा केयर करने वाला रहता है और ऐसे लोगों को परिवार का सहयोग भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा शुक्र आपका झुक रहा है इस लाइन की तरफ और आपका चंद्रमा भी जो है ज़्यादा प्रभाव दे रहा है। उन्नति तो होगी, डेवलपमेंट तो होगी, प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन अस्थिरता और उतार चढ़ाव भी लगभग बना रहेगा, इस बात की संभावना ज़्यादा है। अब आपकी इसमें हथेली में जो करियर और धन की रेखा है वो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, मानी चंद्रमा के प्रभाव लेती हुई और अपने स्थान पर जा रही है और ये गुरु की तरफ देख रही है। देखिएगा, जब आपकी भाग्य रेखा, जिसे हम करियर और धन की रेखा कहते हैं, अपने स्थान से, चाहे वो यहाँ से निकले चाहे वो यहाँ से निकले, लेकिन गुरु की तरफ देखती हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी होता है किसी भी क्षेत्र में। और विशेषकर जो है अकाउंट के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्रों में जिसमें अकाउंट की गणना हो, इन क्षेत्रों में उच्च पदस्थ होता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव आ जाता है ना। गुरु का प्रभाव, अगर ये रेखा ऐसी है आपकी हथेली में और आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है इनकी हथेली की तरह, तो निश्चित ही आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में और न्याय के क्षेत्र में बड़े पद की प्राप्ति करोगे, ये निश्चित है। लेकिन देखिएगा, इस रेखा का लंबा होना निरंतर उन्नति की निशानी है और ऐसे लोगों को वाहन का, अपने घर का और धन का सुख जो है निश्चित तौर पे मिलता है। लेकिन इसमें चंद्रमा के प्रभाव आ जाने के कारण ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके कई लोगों की हथेली में 41वें वर्ष से, कई लोगों की हथेली में 38वें वर्ष से और कई लोगों की हथेली में 45वें वर्ष से जो है अपना फल देना प्रारंभ कर लेती है। बहुत अच्छी लाइन है और इस रेखा का फल आपको निश्चित मिलेगा। करियर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, विशेषकर जब रिटायरमेंट आ जाएंगे आप सरकारी क्षेत्र से, तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। वाहन का सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाएं हाथ में आपका जो है, जो जीवन रेखा इस तरह से जारी है और इसी से निकल करके भाग्य रेखा जारी है, ये भी बहुत अच्छा है। ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जीवन रेखा का अगर जो है गमन भाग्य रेखा पे हो जाए, विलीन हो जाए भाग्य रेखा पे, तो व्यक्ति को धन के मामले में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। अगर वही चीज़ आपकी इस राइट हैंड में होती तो आज तक आप करोड़ों में धन अर्जन कर रहे होते, ये बात निश्चित थी। लेकिन अब होगा, लेकिन होगा। यहाँ से एक रेखा निकल करके बुध की ओर जारी है और जब जीवन की रेखा से निकल करके ये रेखा, व्यापार की रेखा, बुध ग्रह की ओर जाती है ना, तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है। अभी ये स्पष्ट नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन जब ये स्पष्ट और सुंदर होगी, व्यापार के क्षेत्र में निश्चित ही जो है बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करेगी। यहाँ पे एक चीज़ बन रही है, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, एक बहुत बड़ा त्रिभुज जो है राहु क्षेत्र पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
निश्चित ही जब ये रेखा अपने प्रभाव देनी शुरू करेगी तो बहुत अच्छी कमाई होगी और खर्चा बहुत कम आपके जीवन में होगा। दूसरी बात, इस ग्रह पे वर्ग का भी एक शानदार चिन्ह बन रहा है और ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि भाग्य रेखा को ये प्रोटेक्ट करता है। आपकी मस्तिष्क के रेखा का इस पे प्रभाव पड़ता है। तो भाग्य रेखा में अगर वर्ग हो, त्रिभुज हो, तो व्यक्ति को अचल संपत्ति का लाभ होता है। और राहु रेखा पे हो तो व्यक्ति को जो है अपने क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ये चीज़ें बता रही है। मनी ट्रायंगल भी आपकी हथेली में बन रहा है। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से एक रेखा निकल रही है, यहाँ से एक रेखा निकल रही है और केतु के क्षेत्र में एक मछली का, एक फिश का साइन बना रही है। और देखिएगा ये फिश का साइन जिस ग्रह जिस पर्वत पर बैठता है उसके अनुरूप फल देता है। ये यहाँ पर आपका जो है केतु पर्वत पर बैठा हुआ है और ये कहाँ देख रहा है, सीधा सीधा जो है ये आपकी बृहस्पति की ओर देख रहा है। और जब केतु की मछली बृहस्पति पे देखती है ना, तो व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा और समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। बस यही मिलता है और नहीं, जहाँ ये देखता है उस पर्वत के अनुसार फल मिलता है। ये केतु पे है तो ये आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति को जन्म देगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होना संभव है। इस बात की प्रबल आशंका दिखाई दे रही है। एक अच्छे और भव्य यात्रा का आपको जीवन में या तो मौका मिला होगा या आप मिलेगा, लेकिन ये पैतृक संपत्ति को भी दिलाती है। ये मछली अगर केतु पर्वत पर है तो निश्चित मानिएगा आपने चाहे अपनी ही कमाई हुई, अपनी ही इन्वेस्ट किए हुए पैसे मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट व्यक्ति को अपनी ओल्ड एज में मिलता है। बहुत बड़ा अमाउंट, ये बहुत अच्छा साइन जो है आपकी हथेली में है। केतु की मछली अपने आप में बहुत बड़ा जो है साइन होता है। यहाँ पे आप देखोगे भाग्य रेखा इस तरह से जारी है और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है और भाग्य रेखा पर त्रिभुज का होना अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलता है व्यक्ति को। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा अगर आप देखोगे यहाँ से निकलकर आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रहा है। ये बता रही है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है और अच्छी राइटिंग स्किल्स भी आपके अंदर है। एक रेखा इस तरह से जो है जाती हुई जा रही है और यहाँ पे एक वर्ग बना रहा है और बृहस्पति पर वर्ग का चिन्ह बना हो तो व्यक्ति कार्यकुशल होता है। व्यक्ति के अंदर अपने क्षेत्र में टीचिंग देने की क्षमता होती है। और देखिएगा अगर यहाँ पे हृदय रेखा को हम देखें, यहाँ पे अगर इस तरह का बहुत बड़ा त्रिभुज बना हो तो व्यक्ति अपने कमाए हुए पैसों से बहुत बड़ी जो है भूमिका अर्जन करता है। बहुत बड़ा जो है भूमिका लाभ ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे होता है। ज़्यादातर लोगों का, ऐसे लोगों का ना कई एकड़ ज़मीन होती है खेती के लिए या फार्म हाउस वगैरह, ऐसे लोगों का निश्चित होता है। यही चीज़ आपके हथेली में दिखाई देती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं, एक रेखा और है आपकी हथेली में। आप देखोगे एक रेखा इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है और ये सूर्य की रेखा है। ये रेखा गद्दी दिलाने वाली रेखा है। अगर आपकी हथेली में सूर्य रेखा स्पष्ट है, कोई रेखा इसको इस तरह से काट नहीं रही है, तो निश्चित मानिएगा या तो आप बड़े पद पे जाएंगे या अपना व्यवसाय करेंगे। लेकिन प्रतिष्ठा के मामले में, समाज में जो है मान और प्रतिष्ठा सम्मान के मामले में ये रेखा बहुत अच्छी है। व्यक्ति को प्रसिद्धि देती है, व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा कराती है और ऊंचे पद की प्राप्ति कराती है या गद्दी दिलाती है। इसका सबसे बड़ा काम है। ये रेखा है, आपको गद्दी मिलनी निश्चित है। दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे देखें तो एक त्रिकोण बन रहा है और मस्तिष्क रेखा पे त्रिकोण बने तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की अच्छी खासी प्राप्ति होती है। यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है हम आपकी उंगलियों पे चलते हैं। आपकी जो
प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाले, उसकी जो उंगलियां सीधी खड़ी है, मतलब लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, लीडरशिप की क्वालिटी। सेकंड अगर उंगली देखें, जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, शनि की उंगली सीधी खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, कार्य कुशल व्यक्ति हैं और कायरता आपके जीवन में नहीं आ सकती है। तीसरी उंगली की अगर हम बात करते हैं, जो आपकी रिंग फिंगर है, जिसमें आपने रिंग पहनी हुई है, ये उंगली थोड़ा मुड़ रही है, झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की तरफ। और जब सूर्य की उंगली शनि की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन पाने की, प्रसिद्धि पाने की, नेम और फेम पाने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। यही चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज़ देखें, तो आपकी हथेली में जो कनिष्ठा उंगली है, बुध की उंगली, वो अच्छी खासी लंबवत खड़ी है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई दिख रही है। ये इसे भी बहुत अच्छा माना जाता है, ये श्रेष्ठ मानी जाएगी, क्योंकि देखिएगा ऐसा जातक या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है। प्रैक्टिकल रूप में देखना आप लोग, इसे जो है मैंने इसका गहन अध्ययन किया है। अगर ये उंगली आपकी हथेली में लंबी है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है और अपने स्थान पर लंबवत है, तो प्रैक्टिकल रूप से देखना ऐसा जातक या तो उत्कृष्ट व्यापारी होगा या तो अधिकारी होगा, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो चाहे सरकारी नौकरी में हो, लेकिन अधिकारी के पद पर होता है। कुल मिलाकर अब बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसे जो जातक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण जो है आपके अंदर न सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। देखिएगा, जब कनिष्ठा उंगली इस तरह से अपने स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी होती है न, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये चीज़ आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है आपका अंगूठा देखते हैं, आपका अंगूठा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिएगा, आपका अंगूठा जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कड़क दिखाई दे रहा, थोड़ा कड़क स्वभाव है, अपने हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, प्रथम पोरवा लंबा और नुकीला है, माने इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपके जीवन में और उन इच्छा शक्तियों की पूर्ति के लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन सेकंड पोरवा ज़्यादा लंबा नहीं दिखाई दे रहा है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि अपनी बातों को अभी ज़्यादातर दूसरों को समझाने में उतनी निपुणता हासिल नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने रेखाएं देख ली हैं और जो है उंगलियां देख ली है, अंगूठा देख लिया है। अब ग्रहों की ओर हम चलते हैं कि आपका ग्रह क्या कह रहे हैं। देखिएगा, जो ये अंगूठा है, इसका नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं आपका वीनस का माउंट, मतलब शुक्र पर्वत। और इसके बारे में मेरे जो व्यूअर हैं वो सभी जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में अगर देखा जाए, वास्तव में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आप तेजस्वी हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो सुंदरता है, जो आकर्षण का भाव है, वो आपके अंदर यहाँ पे विद्यमान है और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता, हैंडल करने की क्षमता भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी आपके अंदर दिखाई दे रही है। परिवार का सहयोग भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है।
दूसरी बात, यहाँ पे बृहस्पति भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो है आपका शुक्र भी बहुत अच्छा है, और साथ में जो है ये रेखा भी जाती हुई दिखाई दे रही। देखिएगा, आने वाले समय में आप निश्चित ही जो है व्यापार की तरफ जाएंगे और व्यापार में बहुत बड़ा साम्राज्य आप स्थापित करेंगे और अच्छा खासा धन के साथ एक लग्जरियस जीवन भी आने वाले समय में रहने वाला है। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा संभावना है। मंगल भी आपका बहुत अच्छा है, और जब मंगल में 2-3 रेखाएं नीचे की ओर जाती हैं ना, लेकिन जो जीवन की रेखा है उसको पार करके भाग्य रेखा को नहीं काटती हैं, तो ये व्यक्ति के अंदर पराक्रम को जन्म देती है, एनर्जेटिक स्वभाव को जन्म देती है, और इसे अच्छा माना जाता है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, और संकट के समय मन नहीं घबराएगा, संतुलित मन रहेगा। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा मंगल आपको दे रहा है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करें आपका, अगर हम गुरु बृहस्पति जी की बात करें, जो प्रथम आचार्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये देवताओं के गुरु हैं, धन के ग्रह भी हैं, सुंदर हैं, पुष्टता लिए हुए हैं, जगह उभरी हुई दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं उन्नति तो करते होंगे, करेंगे ही, लेकिन जो आपसे जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहयोगी होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं आप। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, इस बात की प्रबल संभावना है। और देखिएगा, दूसरी बात अगर कहें कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाले, परोपकार की भावना रखने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं। और देखिए दोस्तों, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट होते हैं ना, तो ऐसे जातक विद्वान होता है, ज्ञानी होते हैं, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह ऐसे जातक को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट और सुंदर हों तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। और बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट हो तो व्यक्ति जो है शिक्षा का क्षेत्र में, विशेषकर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, और अगर हम कहें तो कानून के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी सफलता अर्जित करता है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है बृहस्पति माउंट की। शनि का भाग देखिए, भाग्य स्थान, ये भी ठीक ठाक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको वर्तमान समय में शनि बेवजह की चिंताएं भी देता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो शनि का हल्के रूप में आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, आपकी हथेली में अगर देखा जाए सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है, और जब सूर्य का पर्वत इस तरह से डाउन होता है ना, तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिलता है, न क्रेडिट ही मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, वर्तमान समय में वो विकास, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में जो विस्तार मिलना चाहिए, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जो रास्ता वास्तव में मिलना चाहिए। देखिएगा, यदि आप अपने जीवन में धन चाहिए, आपको विस्तार चाहिए, आपको प्रसिद्धि चाहिए, नेम और फेम चाहिए, तो इसके लिए आपको सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य का बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा। बुध की ओर चले, इस भाग को देखें, उभरा हुआ है। छोटा काम भी करेंगे न तो नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल रह सकती है, इस बात की संभावना है। 1-2 रेखाएं जा रहे हैं जो व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही हैं। मरकरी का माउंट में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्तमान समय में
तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक के बीच में। अगर व्यापार करेंगे तो मध्यम स्थिति ही अभी दिखाई दे रही है, लेकिन सुंदर रूप से उभरा हुआ है। उसके बाद सूर्य के और शनि के अनुकूल स्थिति में आने पर जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे। योजना बनाकर अगर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है और जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा है। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आने वाले समय में निश्चित ही व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। ये आपका बुध का पर्वत बढ़ा रहा है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी और बुद्धिमत्ता भी बहुत अच्छी रहने वाली है। और बुध पर्वत इस तरह से सुंदर हो, लचीला हो, ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है। मंगल बहुत ही सुंदर है, लेकिन वर्तमान समय में आपका चंद्र का पर्वत यहाँ पे नेगेटिव अवस्था में दिखाई दे रहा है, जिसका कारण मन थोड़ा गड़बड़ रहने वाला है, मानसिक परेशानी रहने वाली है या भावुकता ज़्यादा आ सकती है, इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं और थोड़ा सा जो है मंगल के जो है चंद्रमा के इस तरह से नेगेटिव होने पर महिलाओं का जो सहयोग मिलना चाहिए उस सहयोग में थोड़ी सी कमी आ सकती है। इस बात की ज़बरदस्त संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है और कोई भी काम को हमें सफल करना है तो इसमें चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी जो है रहता है। अब थोड़ा सा जो है आपका मणिबंध देखा जाए। यहाँ पे इस क्षेत्र को हम मणिबंध का क्षेत्र कहते हैं और मणिबंध क्षेत्र में जो ये प्रथम लकीर है ये सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। मणिबंध की ये रेखा साफ सुथरी गहरी है, सीधी रेखा बनी हुई है, ये सबसे उत्तम मानी जाती है। पहली मणिबंध की ये रेखा इस तरह से साफ सुथरी होती है ना, तो जातक स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादातर अव्वल होता है। इनका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ और काफ़ी आकर्षण व्यक्तित्व रहने वाला है। ये आपके मणिबंध की रेखा बता रही है। और देखिएगा मणिबंध की रेखा इतनी साफ सुथरी होने जैसे आपकी है, इस तरह से है ना, ये साफ सुथरी रेखा है मणिबंध की, बिल्कुल साफ सुथरी है। और जो जीवन की रेखा है वो भी आपकी इस तरह से जो है ज़्यादातर साफ सुथरी होते हुए पीछे इसी रेखा को टच कर रही है। इसे सोने में सुहागा कहते हैं। ऐसे जातक ज़्यादातर मामलों में बहुत कम बीमार होते हैं और इनकी मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु होती है। समझ लीजिएगा कि ज्योतिष के अनुसार देखें तो ये जातक 100 साल क्रॉस करके और भी ऊपर जीते हैं, क्योंकि इनका स्वास्थ्य अति उत्तम होता है। इनके शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी पार्ट्स इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते हैं, साथ ही साथ ये पूरे जीवन भर ज़्यादातर मामलों में अनुशासित रहते हैं। ये आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण था। अब उपाय में लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो सूर्य के प्रबल होने पर और शनि के अनुकूल होने पर और चंद्रमा के ठीक होने पर जो है, जो आपकी मन की इच्छा है वो निश्चित ही यहाँ पे व्यापार के माध्यम में जाकर के पूरी होने वाली है। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।